हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग। कैसे हैं भाई? उम्मीद करता हूँ मेरे साथ हैं तो बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई लोग, हम महारती बैच में पॉलिटी में थे और पॉलिटी में हम आज राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पर पहुंच गए हैं। आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथियों का गुरुकुलम परिवार में एक बार दिल खोलकर स्वागत करता हूं। मैं आपका भाई संस्कार राय आज आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आज जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। भारत से पहले राष्ट्रपति लिख लेते हैं, एक बार दोबारा राष्ट्रपति लिख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ठीक है साथियों। तो हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं। सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल कहाँ से? 52 से 61 तक राष्ट्रपति की चर्चा होती है। किसकी? प्रेसिडेंट की। भाई किसकी भाई साहब? प्रेसिडेंट की चर्चा होती है आर्टिकल 52 से 61 तक। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति पद है वो कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया? तो हमारा जो राष्ट्रपति पद है वो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया? पद कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया साथियों? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया साथियों। कोई पूछे कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति पद है कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति की स्थिति हमारे देश में कैसी है? तो किसकी तरह है? हाँ, एक सब प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति की स्थिति किसकी तरह है? तो ब्रिटेन की राजा रानी की तरह। स्थिति कैसी है? पद अमेरिका से लिया गया और स्थिति कैसी है? स्थिति है साथियों ब्रिटेन की राजा रानी की तरह। अब मैं समझाता हूं कैसे ब्रिटेन की राजा रानी की तरह। ब्रिटेन के राजा रानी की, ब्रिटेन की राजा रानी की तरह स्थिति है। मतलब ये कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में चलती भाई राष्ट्रपति की नहीं है, चलती प्रधानमंत्री की है। राष्ट्रपति की तो भाई सब साइन का काम है, बाकी भाई राष्ट्रपति की नहीं चलती है। हमारे देश का राजा तो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो पूछ सकता है कैसी स्थिति है? ब्रिटेन के राजा रानी की तरह है, इसका मतलब ए है। ठीक है साथियों, अब हम राष्ट्रपति के आर्टिकल्स चालू करते हैं। क्या? राष्ट्रपति के आर्टिकल्स मैंने बताया आपको कि आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। पद अमेरिका से लिया गया। स्थिति किस प्रकार है? ब्रिटेन के राजा रानी की तरह हमारे भारत के राष्ट्रपति भाई साहब की स्थिति है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 52 स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति का क्या बोलता है आर्टिकल 52? आर्टिकल 52 आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, जिसमें से मैं आपको 52 से 61 तक राष्ट्रपति के हैं, जिसके बारे में आज डिस्कशन करने वाला हूँ। कहाँ आपको पहले एक से बता देता हूँ। 1 से लेके 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के हैं, फिर 5 से आर्टिकल 11 तक नागरिकता के हैं, फिर 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के हैं,
फिर उसके बाद 36 से 51 तक डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हैं। फिर उसके बाद हम आ गए हैं अब राष्ट्रपति पर, तो 52 से 61 तक राष्ट्रपति के हैं। ठीक है साथी, 52 से 61 तक राष्ट्रपति के आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 52 क्या बोलता है? आर्टिकल 52 क्या बोलता है? राष्ट्रपति पद के बारे में बोलता है। क्या? राष्ट्रपति पद के बारे में। राष्ट्रपति पद के बारे में। क्या? राष्ट्रपति पद के बारे में। ठीक है साथियों। और अब आर्टिकल 53 क्या? आर्टिकल 53 है कि जो कार्यपालिका है उसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कौन? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा साथियों? राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। कौन कहता है? आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। भाई नाम का प्रमुख है, बाकी चलती तो भाई प्रधानमंत्री की है। मैंने बता दिया कई ऐसे देश हैं जिसमें राष्ट्रपति की चलती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की चलती है। ब्रिटेन में की राजा रानी की तरह स्थिति है राष्ट्रपति की। रूस में राष्ट्रपति की चलती है। अमेरिका में राष्ट्रपति की चलती है। चीन में राष्ट्रपति की चलती है। तो लेकिन हमारे यहाँ भाई प्रधानमंत्री की चलती है। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। आर्टिकल 53 कार्यपालिका का प्रमुख है। क्या साथियों? जो संघ की कार्यपालिका है उसका प्रमुख राष्ट्रपति है। संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है भाई? राष्ट्रपति है। अभी मैं आपको राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल्स लिखवा देता हूं, फिर इस वीडियो में अंत में हम लास्ट में अभी लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं 1 मिनट में शॉर्ट में बता दूंगा ट्रिक से कि इनको याद कैसे करना है। ठीक है साथियों, याद कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 54 क्या बोलता है भाई? आर्टिकल 54 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बोलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोलता है कि भाई निर्वाचन होगा तो कौन कौन लोग वोट डालेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन मतलब चुनाव भाई सब। क्या? राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन डालेगा भाई? निर्वाचन कौन कौन डालेगा? चुनाव कौन कौन डालेगा? तो इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो भाई राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल डालेगा। निर्वाचक मंडल मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। निर्वाचक मंडल मतलब भाई समझा देता हूं, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालेंगे। लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद के सभी सदस्य। लोकसभा प्लस राज्यसभा के कौन? ऑल मेंबर डालेंगे वोट। ऑल मेंबर वोट देंगे। ठीक है, वोट डालेंगे, वोट देंगे। प्लस और कौन देगा? राज्य की जो विधानसभा है उनके सभी निर्वाचित सदस्य देंगे।
और दूसरा दूसरा कौन देंगे? जो राज्य की विधानसभाएं हैं, राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। सभी निर्वाचित सदस्य सॉरी साथियों, सदस्य वोट डालेंगे। और जो हमारे देश की यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली, पुडुचेरी, यहाँ के सदस्य भी भाई वोट डालेंगे। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी क्या है भाई? केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है साथियों, क्या बताया मैंने? एक मिनट, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ, एक मिनट भाई, ऊपर क्यों चला जाता है? हेलो, हाँ ठीक है। तो भाई मैंने बताया राष्ट्रपति के सभी आर्टिकल्स 52 से 61 तक हैं। राष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया। स्थिति किसकी तरह? ब्रिटेन के राजा रानी की तरह स्थिति है। और राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 राष्ट्रपति पद के बारे में। आर्टिकल 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोलता है। कौन कौन वोट डालेंगे भाई? निर्वाचक मंडल, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालेंगे। राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। और फिर भाई केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दिल्ली हो गया, इनके सदस्य वोट डालेंगे। इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो वोट डालेंगे। ठीक है साथियों, और अब आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम आर्टिकल 55 की चर्चा करते हैं। साथियों उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। साथ साथ बच्चों, आप प्यारे साथियों नोट्स बनाते चलिए। और मुझे लगता है जब अभी सिलेबस चल रहा है तो आप अभी अपने नोट्स को रीड करते चलिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे? क्यों? क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई जब इसमें कोर्स बढ़ता चला जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कोर्स, तो फिर आपका एक टॉपिक याद करने का भी मन नहीं होता है। तो भाई किसी चीज़ को इकट्ठा नहीं करना है, उसे भाई स्टेप बाय स्टेप अपन लोगों को याद करते चलना है। क्या करते चलना है? याद करते चलना है। क्योंकि नोट्स भरने से या फिर क्या कह सकते हैं, नोट्स बनाने से या फिर रजिस्टरों को भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला प्यारे साथियों। आपको क्या करना है, जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको रोज अच्छी तरीके से 10-15 मिनट आप याद कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 तक बात हो गई थी भाई। आर्टिकल 55 की बात करते हैं। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति के लिए कोटा, राष्ट्रपति के लिए कोटा की बात करता है। राष्ट्रपति के लिए कोटा, राष्ट्रपति के लिए कोटा मतलब, कोटा का मतलब क्या होता है? कोटा का मतलब वही होता है कि यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो उनने एक फिक्स कर दिया कि भाई इतना % अगर जिसको वोट डलेगा तो भाई वो जीत जाएगा। कोई फिक्स नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है आम चुनाव की तरह कि
जिसके सबसे ज्यादा वोट वो जीत जाएगा, नहीं, इसमें कोटा होता है, राष्ट्रपति में कोटा होता है कि एक फिक्स दायरा कर देते हैं कि इतना परसेंट भाई वोट चाहिए ही चाहिए आपके लिए, तो इसे ही कोटा कहते हैं। ठीक है, अब हम आर्टिकल 56 की बात करते हैं। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए, या फिर सॉरी कितने वर्ष का होता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। क्या? राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है। तो भाई राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करता है, कार्यकाल की बात करता है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए। तो भाई होता है 5 इयर्स, 5 वर्ष का, 5 इयर्स का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। बहुत दिन हो गए आपको कोई गाना नहीं सुनाया, तो मन हो रहा है आज आपको कुछ गाना सुनाने का। अब भाई लेकिन अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा गाना सुनाऊं, कौन सुना देता हूँ, बताइए, आप बताइए क्या सुना दूं आपको, बताइए कौन सा गाना सुना दूं, कौन सा सुना दूं भाई? वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, ओहो भाई साहब, वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गई, क्या देखते देखते, क्या से क्या हो गई देखते देखते, सोचता हूँ। ठीक है भाई, आर्टिकल 57 सुना दिया गाना, आप खुश हो गए ना आप? अब भाई अगली बार इससे भी टॉप, भाई ये तो कुछ नहीं है, अभी तो कोई ध्यान नहीं आ रहा था गाना इसलिए आपको सुना दिया। भाई इतना धाकड़ गाना सुनाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है भाई, पढ़ते रहिए। एंटरटेनमेंट तो ठीक है भाई, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। आप याद कीजिए, मेरा मतलब है कि आप बोर ना हो क्लास में, अच्छे से अपनी क्लास लें, इसलिए थोड़ा बहुत आपके लिए गाना गा देता हूँ और थोड़ी बहुत शायरी भी मार देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 आ जाइए पढ़ाई में फिर से। मासूम कितने थे, अलविदा हो गए देखते देखते, वो तो बाद में भी देख लेंगे अपन, लेकिन अभी आर्टिकल 57 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 57 क्या कहता है कि क्या गुज्जर भाई, अगर आप एक बार राष्ट्रपति बन जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं तो क्या आप दोबारा चुनाव लड़के आप दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो जी हाँ साथियों, आप बन सकते हैं। तो क्या कहता है आर्टिकल 57? कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं, जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं, राष्ट्रपति दोबारा बन सकते हैं। ठीक है साथियों, अब आर्टिकल 58 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 क्या बोलता है? पहले ब्लैक मार्कर कहाँ पे है, ब्लैक मार्कर को देख लेते हैं। मिल गया भाई। आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 58 आप भी बिल्कुल अपने अच्छे से प्यारे नोट्स बनाते चलिए साथियों।
बहुत मज़ा आ रहा होगा। और अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं अपने और अपने नोट्स को रीड कर रहे हैं, तो साथियों जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ मैंने भाई कुछ पढ़ लिया है, मैंने भी कुछ सीख लिया है, और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा और आप भी इस जीएस नामक सब्जेक्ट से डरना बंद कर देंगे और दिन प्रतिदिन आप भी इसमें स्ट्रांग होती जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। ठीक है साथियों। आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति की योग्यताएं। योग्यताएं की बात करता है। योग्यताएं, योग्यताएं क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? योग्यताएं मीन्स इंग्लिश में बोले बाबू भैया तो एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी। योग्यताएं क्या होनी चाहिए साथियों? तो भाई सबसे पहले तो मेरे रस के कमर, मेरे रस के कमर, उसकी नजर। हाँ भाई साहब, राष्ट्रपति पद के लिए आपकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहले भैया लोग आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई साहब हमारे देश में भाई साहब आईपीएल चल रहा है और कोई विदेशी खिलाड़ी आए और बोले, जैसे भाई साहब कोई भी हो गया, जैसे हमारे ग्लेन मैक्सवेल भाई साहब आए और बोले हम नहीं जाएंगे भैया अब देश से, हमें तो भारत देश से प्यार हो गया है, हम तो यहीं पर रहेंगे, हमें तो इस देश का राष्ट्रपति बनना है। तो भाई वो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप कहेंगे बेटा हमने गुरुकुलम से पढ़ा है और हमने जाना है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। क्या है भाई? जरूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है साथियों, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आयु एज क्या है? एज कितनी होनी चाहिए भाई? एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। कितनी एज होनी चाहिए भाई? 35 ईयर्स। और एक और है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसमें सदस्य है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सदस्य बनने की योग्यता जरूर होनी चाहिए। लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, योग्यता होनी चाहिए। क्या भाई? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। एंड भैया लास्ट में बोलता है कि भाई साहब उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या साथियों? क्या योग्यता है? पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं की चर्चा कौन सा आर्टिकल करता है? तो आर्टिकल 58 करता है, 58 करता है। क्या बोलता है? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या बोलता है? 35 एज होनी चाहिए। क्या बोलता है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। एंड लास्ट क्या बोलता है? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 59 की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 59 क्या बोलता है?
आपके बारे में नहीं बोलता है भाई साहब। राष्ट्रपति के बारे में क्या बोलता है? आर्टिकल 59, आर्टिकल 59। भाई साहब आर्टिकल 59 बोलता है भाई लोग, बोलता है राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्तें, बोलता है शर्तें यानी दशाएं बोल सकता है आप। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्तें, राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्तें, राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्तें कौन बोलता है भाई साहब? आर्टिकल 59 बोलता है। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि जब व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो, जब व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर हो, जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान, एक मिनट साथ में रुक जाइए, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान, क्या साथियों, कार्यकाल के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए, किसी अन्य पद पर नहीं होना चाहिए। बोलता है राष्ट्रपति के लिए आवश्यक शर्तें आर्टिकल 59 में कहा गया है कि जब राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पद पर भाई नहीं रह सकता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 60 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 60 क्या बोलता है, क्या चर्चा करता है? आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 क्या चर्चा करता है भाई साहब? आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। मतलब एक बात कि शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कौन दिलाएगा? तो भाई राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे भाई? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, एससी के सीजीआई दिलाएंगे। एससी सुप्रीम कोर्ट के कौन भाई? सीजेआई। सीजीआई का मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। किसको भाई? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। कौन? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है या फिर किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो भाई उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन होगा? कौन होगा भाई? तो भाई जब राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार हमारे भारत के उपराष्ट्रपति निभाते हैं। कौन कार्यभार निभाता है? कौन भाई कार्यभार संभालता है राष्ट्रपति का? मान लीजिए पद रिक्त हो जाए, पद रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का, किसके कारण? राष्ट्रपति या तो इस्तीफा दे दे या तो उसकी मौत हो जाए, डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे या मृत्यु हो जाए तो उस समय भाई राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है?
मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय बनता है भाई कौन? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है कौन भाई साहब? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है आपका उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन बनता है भाई? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? हमारे उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब आप बोले भाई उपराष्ट्रपति ही नहीं हूं तो, उपराष्ट्रपति ही नहीं हूं तो भाई सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है? फिर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई। लिख देता हूं यहाँ पे, उपराष्ट्रपति ही नहीं हो तो, उपराष्ट्रपति ही नहीं हो तो, उपराष्ट्रपति ही नहीं हो तो भाई कौन करता है? सीजीआई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। सीजीआई, सीजीआई, सीजेआई, सीजीआई कहाँ के सीजीआई? एससी की, एससी की, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई। कितने महीने के लिए काम करते हैं? 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद चुनाव होता है तो फिर राष्ट्रपति का चयन होता है। ठीक है साथियों, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता है वो कौन तय करता है और कितना होता है। तो भाई राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कितना होता है भाई लोग? 5 लाख रुपया। कितना भाई साहब? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया, 5 लाख राष्ट्रपति का भाई वेतन भत्ता 5 लाख होता है। कौन तय करता है? संसद तय करती है। संसद तय करती है। अब साथियों हम राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आ गए हैं। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 क्या कहता है भाई साहब? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में कहता है। महाभियोग के बारे में मतलब राष्ट्रपति को हटाना। आप किस आधार पर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं? राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग मतलब हटाना। राष्ट्रपति को किस प्रकार आप हटा सकते हैं? देखिए साथियों, हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 61 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आप किस आधार पर हटा सकते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं किस आधार पर हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या बेस होनी चाहिए, क्या आधार होना चाहिए? तो राष्ट्रपति को हम किस आधार पर हटा सकते हैं? जब राष्ट्रपति हमारे देश के संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। क्या कर रहा हो भाई साहब? संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। संविधान, एक मिनट, संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। क्या कर रहा हो? संविधान का उल्लंघन कर रहा हो। तो संविधान का उल्लंघन कर रहा हो किस तरह हटता है राष्ट्रपति?
तो भाई प्रस्ताव आता है संसद में, प्रस्ताव संसद में आएगा, संसद में आएगा, संसद में आएगा। क्या संसद में क्या आएगा भाई साहब? प्रस्ताव आएगा। और 14 दिन पहले भैया सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। 14 दिन पहले, 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। क्या भाई? 14 दिन पहले सूचना देनी होगी। अब किस आधार पर हटेगा राष्ट्रपति? जब भाई संसद में आया प्रस्ताव, ठीक है, संसद में आया प्रस्ताव, तो संसद में आया भाई, ठीक है, ठीक है, लोकसभा में आया भाई साहब और राज्यसभा में आया, ठीक है, लोकसभा में और राज्यसभा में आया, तो 1/4 लोग हस्ताक्षर लेकर लाए। क्या? लोकसभा में 1/4 लोग हस्ताक्षर लेकर इस प्रस्ताव को लाए और 2/3 से यदि संसद में ये पास हो जाता है, 2/3 वोटिंग से इस संसद में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति हट जाएगा। क्या? राष्ट्रपति हट जाएगा। यदि ये 1/4 लोग हस्ताक्षर लेकर आए, एक मिनट साथियों, ये प्रस्ताव लेकर 1/4 लोग प्रस्ताव लेकर हस्ताक्षर लेकर 4 लोग हस्ताक्षर करके प्रस्ताव लाए और 2/3 से क्या हो जाए? पास हो जाए। ऐसा ही यहाँ पे 1/4 लोग हस्ताक्षर लेकर आए। क्या साथियों, बताया मैंने आपको, संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में 1/4 लोग हस्ताक्षर लेके आए और 2/3 से पास हो जाए तो क्या है भाई साहब? राष्ट्रपति हट जाएगा। राष्ट्रपति हट जाएगा। राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। राष्ट्रपति हट जाएगा। ठीक है साथियों, दिख रहा है आपको? इतना दिख रहा है नीचे तक? मैं एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा कैमरे को, 1 मिनट। अब दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। हमने जाना राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कितना होता है, तो वही 5 लाख होता है। कौन तय करता है? संसद तय करती है। आर्टिकल 61 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में, यानी राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है। ठीक है साथियों, हमने जाना किस आधार पर हटाएं हम राष्ट्रपति को। भाई किस आधार पर हटा सकते हैं? तो भाई संविधान का अगर राष्ट्रपति उल्लंघन कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा है और उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है और उसका उल्लंघन कर रहा है, तो प्रस्ताव संसद में आएगा। 14 दिन पहले सूचना देनी होगी और फिर जब संसद में आएगा तो लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा। 1/4 लोग हस्ताक्षर लेकर प्रस्ताव लाएंगे और ऐसे ही राज्यसभा में इतने ही लोग लाएंगे, और अगर 2/3 से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति हट जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपने आज राष्ट्रपति के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आप तक डिलीवर करने की पूरी कोशिश की। आपको भी ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस क्लास के नोट्स बनाने के बाद आप जरूर उनको रीड करिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आपको याद हो जाएगा। बहुत ईजी है भाई साहब। आर्टिकल 52 से 61 तक आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। मैंने भी बहुत आराम से याद किए हुए हैं अपने माइंड में। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर साथियों, बाय बाय।